Hi everyone, welcome to Math Warriors. तो आई बिलीव दैट आप फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देखे, घर गए अपना क्लास नोट्स को पूरा अच्छे से रिवाइज किया एक एक क्वेश्चन को। एंड आफ्टर दैट मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये जो प्रॉब्लम है ना यू सी हियर उसको आपने अटेम्प्ट लिया। हुआ नहीं हुआ दैट्स एन एंटायर डिफरेंट स्टोरी। आपने इसको अटेम्प्ट लिया, मैं इतना सोच के चल रहा हूँ। तो गाइस ठीक है, एज आई टोल्ड यू वी विल स्टार्ट, बट वी विल स्टार्ट विद अ डिफरेंट थिंग। सो गाइस आज हम लोग क्या करेंगे कि विल स्टार्ट विथ दिस प्रॉब्लम, हम इसको ख़त्म करेंगे। और ये प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद विल स्टार्ट विथ वेरी न्यू टॉपिक, फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, मीन्स लेट्स स्टार्ट विथ दिस प्रॉब्लम। होपफुली आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा एज आई सेड। तो चलो देखते हैं कि प्रॉब्लम कितना आसान है या प्रॉब्लम कितना मुश्किल है। तो गाइस फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या क्या है हम देखते हैं, ठीक है। तो log to the base 5 of log to the base 5 x equals to a, which implies x equals to 5 to power a। क्यों, ये वाला याद है। Similarly log to the base 2 y equals to a, which implies y equals to 2 की पावर है। क्यों, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। तो भाई ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। सो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग टू डू। तो अपने पास क्या है, 100 टू द पावर 2a माइनस 1, ये है। ठीक है, अगर 100 टू द पावर 2a माइनस 1 अपने पास है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो फॉर दिस वन, which is equals to 100 की पावर 2a डिवाइडेड बाय 100। बढ़िया। which is equals to 10 square की पावर 2a डिवाइडेड बाय 100। ठीक, यहाँ तक बढ़िया। 10 की पावर 4a बाई 100, यहाँ तक भी बढ़िया। 10 की पावर a, यहाँ तक भी बढ़िया। ये प्रॉब्लम, ये वाला रूल हम ऊपर वाले में यूज किए थे। अगर तुमको याद होगा तो मैं ऊपर में एक रूल बोला था, ये a इंटू बी टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x, उसको यूज करेंगे। ठीक, तो we have 10 to the power 8 whole to the power 4 को 2 into 5 to the power 8 whole to the power 4 by 100 कर सकते हैं। तो 2a into 5a whole to the power 4 by 100 हो गया। तो ये क्या है, 2 to the power a क्या है, y, 5 to the power क्या है, x। इक्वेशन 1। तो भाई इसको ऐसा लिख सकते हो, xy होल फोर्थ बाई 100। आई होप आपका ये सॉल्यूशन आया होगा। नहीं आया होगा तो देखो कहाँ पे गलती किया था, ना यू शुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ठीक है गाइस, अभी हम लोग एक मस्त नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लॉ। एक एक लॉ करेंगे, उसका प्रूफ भी निकालेंगे, पूरा पूरा ऑपरेशन करेंगे। कुछ लॉ मैं करूँगा और जिसका प्रूफ सिमिलर होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा एंड यू हैव टू डू इट। ठीक है गाइस, ठीक है। तो पहला लॉ क्या बोलता है, log टू द बेस है m इंटू एन इक्वल्स log टू द बेस ए m प्लस log टू द बेस ए n। जब ऐसे कुछ भी डिफॉल्ट में बेस ए देता हूँ ना, मतलब a नॉट इक्वल्स टू 1 अंडरस्टूड है। ठीक है, उसके लिए मुझे अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई एटलीस्ट बिलीव कि अब तक ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, कूल। तो भाई मान के चलो log टू द बेस ए m इज x, विच इम्प्लाइज m इक्वल्स टू a टू द पावर x। बोल सकते हो तुम।
अब एक काम करो, ऐसे इसको ना सिमिलरली करते हैं, log the base is y n equals to a to the power y। बढ़िया। तो भाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है mn करके कुछ है, तो ठीक है भाई, ये दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। m into n equal to a to power x into a to power y which is equal to a to power x plus y। क्यों होता है, ऊपर एक नोट है, उस नोट को देखो। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, log a mn equals to log a to the power x plus y। भाई a को कितनी बार अपने साथ में मल्टीप्लाई करूं तो a to the power x plus y आएगा, ये सिंपल x plus y है। So which implies log to the base a mn equals to log to the base a m plus log to the base a n। हो गया प्रूफ। है यार, सिंपल है ये सब तो, मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम तो आप खुद ही कर लोगे। और ये आपका सेकंड लॉ है। तो चलो एक काम करते हैं, सेकंड लॉ से पहले एक छोटा सा एनालॉजी देखते हैं, और उससे पहले ना आई एम एक्सपेक्टिंग, अरे ठीक है क्या ही एक्सपेक्ट करूँ, नहीं आ रहा है तो पढ़ा लेंगे, फटाफट समझ जाओगे आप लोग। तो मुझे कोई बोलेगा इसका मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है। और इसका मतलब होता है कंटिन्यूस समेशन ओवर ए रेंज। बड़ी बात बोल दी। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अगर ऐसा लिखा हो 1 to n x, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n होता है। अगर i इक्वल्स टू 1 to n 2x² लिखा है, मतलब 2 × 1² प्लस 2 × 2² प्लस डॉट 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 2 × n² होता है। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i गोइंग फ्रॉम 1 to n आप सबको प्लस करोगे। ये जो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, वहाँ पे पहले 1 का वैल्यू डाला, फिर 2 का वैल्यू डाला, फिर 3 का वैल्यू डाला। सिमिलरली यहाँ पे 2x² में पहले 2x² में 1 का वैल्यू डाला, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसे करके अप टू n लेके आपने उसको सम किया। दिस इज सिग्मा। ठीक है, ये पहला चीज आपको जानना है। और दूसरा चीज, अगर कहीं पे मॉड x लिखा है तो उसका मतलब क्या है। मॉड x का मतलब ये होता है कि भाई वो नंबर जो कुछ भी है ना, उसको वैसे ही लिख दो। मीन्स एक छोटा सा इसका भी एग्जाम्पल ही लेके समझेंगे। ठीक है। मॉड ऑफ 2 इज 2, मॉड ऑफ -2 इज 2। मतलब यार कुछ भी वहां पे साइन है ना, उसको इग्नोर करना है, नंबर लिखना है, बस दैट्स इट। जैसे मॉड ऑफ, मान लो x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो मॉड x का वैल्यू जो है ना, ये x है, और यहाँ पे मॉड x का वैल्यू है -x। मतलब जैसे x ग्रेटर देन 0 है, और ये वाला जो है आई थिंक, ओके, तो दो चीज है, x ग्रेटर देन 0 है तो ये है, x लेस देन 0 है तो ये। जैसे कि यहाँ पे देखो -2 इज लेस देन 0, तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ -2 इज 2। इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं, बस याद रखो मॉड x मतलब पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव हो उसका साइन हटाना है। आगे पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं, अभी के लिए इतना सिंपल है। ठीक। तो सिमिलरली अभी ना एक अपन लोग, ये जो रूल है ना, इसको लेके एनालॉजी एक है। तो वो क्या बोलता है, आपका एनालॉजी क्या बोलता है। ठीक है, ये इस नोट के साथ नहीं, ये अलग से है। एनालॉजी क्या बोलता है कि भाई अगर log a, ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसा है x1 x2 xn, ये सब अपने आप से मल्टीप्लाइड है, मतलब log x1 × x2 डॉट 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 xn है। तो भाई इसको ऐसे लिखते हैं, i टेंडिंग फ्रॉम 1 to n log a xi। इसका मतलब ये है log a x1 प्लस log a x2 प्लस log a xn। ठीक है, ये एक एनालॉजी है जिसको आपको याद रखना है, या फिर इसको मैं एक दूसरा नोट बना देता हूँ, करस्पॉन्डिंग टू लॉ नंबर 1। अभी करस्पॉन्डिंग टू लॉ नंबर 1 ये दूसरा नोट है। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, log a xy इज log a of mod x प्लस log a of mod y। ऐसा
क्यों हुआ मतलब? क्या लिख दिया यार, अभी मॉड पढ़ा है तो कुछ भी लिख दोगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके समझेंगे। तो मानते हैं log ऑफ 6, तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब आप क्या लिखोगे? log ऑफ -2 प्लस log ऑफ -3। अगर आपको याद हो तो नेगेटिव नंबर का log क्या डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, इसीलिए आप ऊपर का प्रॉपर्टी जाके देखो। इसीलिए हम लोग बोले थे ना, इससे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ए ग्रेटर देन 0। याद करो याद करो। ऊपर लेके फिर जाऊं? ठीक है चलो यार, चले ही जाएं, कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो, a टू द पावर x, a नॉट इक्वल्स टू 1, a इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये तो नेगेटिव हो गया भाई, अपना रूल ही बिगड़ गया। इसीलिए यहाँ पे आता है आपका मॉड का खेल। समझे? तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा। वो सो आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। एज आई टोल्ड यू, क्लासरूम में आपको 80% समझ में आएगा, और 20% यार आपको घर जाके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर 100% हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं घर जाने के बाद क्लास नोट्स रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, अभी सेकेंड लॉ है, लेकिन सेकेंड लॉ का प्रूफ इज ए होमवर्क, इसको मैं नहीं कर रहा। ये होमवर्क है, इसको आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, और ये होमवर्क है, नोट नोट नोट। ठीक है, इतने के बाद अभी अपन लोग करेंगे तीसरा लॉ। लॉग है m टू द पावर n इक्वल्स टू n log है m। तो इसको अभी चलो प्रूफ करते हैं। तो हर किसी में तुमने देखा है कि हम log m इक्वल्स टू x मान लेते हैं, फिर m इक्वल टू ए टू द पावर x मान लेते हैं, फिर यहाँ पे जो उसको ले लेते हैं। तो गाइस फिर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, m टू पावर n इक्वल टू a टू द पावर x टू द पावर n, या फिर a टू द पावर nx हो गया। अभी दोनों तरफ क्या करते हैं अपन, log a m टू द पावर n करेंगे। तो भाई log a to the power nx which is equal to nx which is equal to n log a m, क्योंकि भाई x का वैल्यू क्या था यहाँ से देखो। ठीक, ये भी प्रूफ। चलो भाई, छोड़ देंगे ऐसे ही पढ़ते चले तो सबको ही, मैं भी फिर से दे दूंगा तो शायद पास हो जाऊं। ठीक है गाइस, अभी एक बढ़िया, मतलब ये रूल्स है, मतलब नॉट एग्जैक्टली दे हैव टू बी प्रूफ, लेकिन ये कॉमन सेंस है मोर देन फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम्स है। log a 1 is 0, log 1 to the base a is 0। क्यों? क्योंकि 1 is equals to a to the power 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ है, लेकिन यहाँ के लिए क्या था कंडीशंस, a not equals to 1 and a is an element of positive real number। ठीक है, इसीलिए any a to the power 0 is 1 यार। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस है, तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा। और दूसरा, log a to the power a is 1, इसका प्रूफ करने के लिए मुझे बिल्कुल नहीं बोलना, इसको आप लोगों को ही करना है। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ लॉ तक चले गए और तीन लॉ बाकी है। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ लॉ जो है ना, ये इस पे जितना चाहे उतना सितारा चढ़ा दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो भाई अपना सिक्स्थ लॉ क्या बोलता है कि लॉग टू द बेस है m इक्वल्स टू log to the base p m divided by log to the base p a। देख के इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ यार, इसका मतलब क्या बोले हम, कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा होगा। अरे क्या ही टेंशन लेना है, सबको तो पता है पहला स्टेप क्या होता है। क्या मानना है इसको बोलो? x, तो m क्या बन जाता है, a टू द पावर x। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी थोड़ा अलग काम करना है। लॉग लेना है दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि लॉग नहीं लेना है, लेकिन नॉट लॉग ए, लॉग बी लेके आना है, क्योंकि इन सब में हमको लॉग ए है, लॉग बी हमारे पास नहीं है। तो अभी अपन क्या करेंगे, log bm इक्वल टू log b
ए टू द पावर एक्स, और अब भी हमने पढ़ा था लॉग बी ए टू द पावर एक्स इज एक्स लॉग बी ए, कूल। और x का वैल्यू क्या था, कौन बोलेगा यहाँ पे, लॉग ए एम इंटू लॉग बी ए, बढ़िया। तो मुझे कोई एक बात बताएगा, लॉग एम को हम ना एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले लेते हैं, तो क्या होगा, लॉग ए एम इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, लॉग बी एम डिवाइडेड बाय लॉग बी ए। कोई शक होना नहीं चाहिए यार, मतलब ऑब्वियस सी है। देख कैसा लग रहा है अरे यार, क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहे हो भाई, कहना क्या चाहते हो, नहीं सिंपल। समझ में नहीं आया, पॉज करो एक बार, सारा सारा स्टेप्स के साथ जाओ, और ये क्यों आया है, वो बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है भाई। ये यूजिंग रूल 3, इसको मैं लिख भी देता हूँ, यूजिंग रूल 3, ठीक है। और आगे तो आपको पता ही चल जाएगा एक्स में हम लोगों ने क्यों ये पुट किया एंड वॉट एवर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक बार देख लेना इसको। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर ऑल दिस प्रूफ्स एंड ऑल, लेकिन यार मजा आता है यार, मैथ्स वाले हैं थोड़ी ना रटेंगे, चीजों को प्रूव करके ही दम लेंगे, एक बार ही सही, एक बार करके दम लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द सेवेंथ लॉ। और सेवेंथ लॉ का प्रूफ सबसे प्यारा प्रूफ है, लेकिन 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 देयर इज ए लेकिन हियर। तो भाई इसको लेके ना एक बढ़िया सा एनालॉजी है, मतलब यार मजा आ जाएगा, ठीक है। एनालॉजी ये है कि log ए एम इक्वल्स टू 1 अपॉन log एम ए। तो ऐसा क्यों होता है, ये इससे ही डिफाइन डेराइव होता है, और ये आपका होमवर्क है। पहला है एक लॉ, दूसरा है ये दो को आपको होमवर्क करना है। दिस इज आई थिंक बहुत जगह पे बहुत मस्त तरीके से ये वाला रूल यूज होता है, तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक ठीक है। चलो गाइस, अब फिर क्या ही बोले फिर, सेवेंथ लॉ पे जाना है, सिक्स्थ है ये। तो सेवेंथ लॉ का प्रूफ वन ऑफ माय एक्चुअली फेवरेट है, क्योंकि ये ऐसा है कि ये बिन मतलब का रूल आता है, ये वाला प्रूफ, x log a b equals to b to the power log a x, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होना है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये x टू द पावर log b टू द बेस है इक्वल्स टू b टू द पावर log x टू द बेस है, ये टू द पावर है, इसको ध्यान रखना है। तो इसको देख के आधे लोगों का दिमाग खराब, यार क्या क्या रूल है, इससे अच्छा रटना लूं मैं बिना प्रूफ किए, प्रूफ करो, सी द ब्यूटी ऑफ द प्रूफ, प्यार हो जाएगा इस टॉपिक से। मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रूफ कितना प्यारा है। तो कुछ ऐसा करेंगे, अबे आधे लोग गाली दे रहे होंगे ये क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स लिख के कोई प्रूफ करता भी है, शांत धैर्य रखो, दोनों तरफ लॉग ए चढ़ाओ। तो लॉग ए एक्स टू द पावर लॉग ए बी, ठीक है, इक्वल टू लॉग ए एक्स टू द पावर लॉग ए बी। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, आर एच एस को चेंज करेंगे। तो लॉग ए एक्स एन इक्वल टू, ये कौन सा रूल था, तीसरा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log p टू द बेस है इंटू log x टू द बेस है, यूजिंग थर्ड रूल। अभी के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि अचानक से आपको ये याद रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन इस चक्कर में ना, इस दो प्रूफ के चक्कर में आपको आपका थर्ड रूल तो पक्का याद रह जाएगा, ठीक है। log a b इंटू log a x रहा। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो अभी ना मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, log a x इंटू log a b, फिर से थर्ड रूल यूज करें, log a b to the power log x to the base a,
इसको यहाँ लेके आया कैसे? यूजिंग थर्ड रूल। यार थर्ड रूल तो मचा के रखा है पूरा। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से बाई सिमिलरिटी हम लोग log a को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो क्या होगा? log x a। प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, कोई शक? हो गया ना भाई प्रूफ। क्या ही टेंशन लेना। दो होमवर्क था और अभी आपका तीसरा होमवर्क भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक नोट लिखेंगे एनालॉजी लाके। तो गाइस, n log n a इक्वल्स टू a, ये कैसे होता है? ये होमवर्क नहीं है, खुद फिगर आउट कर लो। इस रूल से ये आया है, आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, और ये रटने वाली चीज नहीं है मेरे भाई, ये रटने वाली चीज नहीं है, बस एनालॉजी है करके लिख दिया। नाउ दिस इज योर एट्थ लॉ, और यू कैन से दिस इज योर लास्ट लॉ, और इसका भी प्रूफ आपका होमवर्क है। तो लॉ क्या बोलता है? लॉग a टू द पावर q, a टू द पावर q एंड n टू द पावर p, मतलब log n टू द पावर 2 p बेस a टू द पावर q इक्वल्स टू p अपॉन q log a n। ये है, इसको आपको प्रूफ करना है, और ट्रस्ट में मजा आ जाएगा इसका प्रूफ करके। ठीक है, तो आपको आपका क्या क्या होमवर्क है, इसको प्रूफ करना है, इसके बाद इसको प्रूफ करना है, इसके बाद इसको प्रूफ करना है। ये तीन चीज आप लोगों का होमवर्क है। घर पे जाना, क्लास नोट्स एज आई टोल्ड यू रिवाइज करना। रिवाइज करने के बाद जितना आपने ये 8 लॉ में सीखा है उतना यूज करके ये सब आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स है, प्रॉब्लम वाले टॉपिक्स है, सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगे और मजा आ जाएगा। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा भी थियोरेटिकल अगर आपको फील हुआ होगा, ठीक है, मैथ्स के हिसाब से ये थियोरेटिकल है बोल सकते हो, बट नॉट नॉट एग्जैक्टली थियोरेटिकल। तो वही है। तो मुझे लग रहा है कि आगे के लेक्चर्स में मज़ा आने वाला है। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम लेक्चर 2। जाओ अच्छे से करो, होमवर्क करके आओ, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आग लगा देंगे। सो गाइस, होप यू लाइक एवरीथिंग। अच्छा लगा लाइक, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक विद द रीजन इन द कमेंट। मुझे रियली जानना है वेयर आई एम लैगिंग। आई एम नॉट परफेक्ट, आई नो। और सब्सक्राइब करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ यार, आज के लिए इतना ही। तो चलो, बाय बाय।